जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन? सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस पे लॉस आ जाए तो सरप्लस का और लॉस का अलग अकाउंट बनाना है, लेजर बनाना है यार। सरप्लस का लेजर बनाओ, लॉस का लेजर नहीं बनाओ, वो पीएनएल में डाल देते होते हैं हम, क्योंकि सरप्लस ओसीआई से होके कहां आता है? चेन इक्विटी में, यानी बैलेंस शीट का आइटम है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा जो अगले साल ओपनिंग बनेगा, फिर क्लोजिंग होगा, फिर। लेकिन पीएनएल के आइटम्स तो फॉर द ईयर होते हैं, इसलिए उनका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो लॉस का लेजर नहीं बनाते, लॉस उठा के पीएनएल में फेंक देते हैं। ठीक है, बनाना चाह रहे हो लेजर? लॉस का लेजर नहीं बनेगा, फिर प्रॉफिट और लॉस का लेजर बना लो। जो आप स्टेटमेंट फॉर्म में पीएनएल बनाने के आदी हो ना, उसका लेजर बना लो, वो बन सकता है, वो पीएनएल डेबिट होगा। ठीक है, फिर नहीं जरूरत बनाने की। चलें आगे। अच्छा, अब मेरे दिल में पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये होमवर्क में दे दूं। ठीक है, छोटू सा सवाल है, तो नहीं, वो ईयर एंड 30 जून वाला है, प्लस देखते हैं आप क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ किस साल की एंट्रीज मांगी गई हैं। अच्छा सवाल है ना, ऐसा सवाल होता है पर्चे में। ठीक है, और इसके मार्क्स मैंने आपको दे दिए 3, तो इसकी आपको 5 मिनट में ये करना भी है। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है वैसे। ठीक है, बहरहाल 2 मार्क्स कर देता हूँ। हाँ, उम्मीद तो बड़ी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सवाल हो गया तो फिर करवा दूंगा, नहीं हुआ तो फिर कल पे चला जाएगा। लेकिन फिर कल में उम्मीद है कि वो अब होने की तरफ जाएगा, क्योंकि फिर अब करने क्या है, पास पेपर्स ही करने हैं उसके बाद में। लेकिन हो सकता है ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे चल पड़े तो फिर भूल जाए। मैंने कहा था उस दिन कर लो, लेकिन बच्चों ने नहीं किया। भाई दोनों ही करने हैं भाई, वन की क्यों ख्याल है? 4 असल में करवाऊंगा, मेरे ख्याल में 20-25 मिनट चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूं? कहा तो है करवाऊंगा, मर ना गया तो। रिक्वायरमेंट है जी, प्रिपेयर करो जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट टू द ईयर एंड 30 जून 2000। शुक्र करो ये लिखा हुआ है, आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके पता लगेगा कि टैक्स की वजह से क्या होता है। मैंने बता दिया था वैसे आपको, 2 कॉलम और आगे ऐड होते हैं इसी वर्किंग में, तो पक्का करके पढ़ लो, ये यहां पढ़ा हुआ आगे काम आना है। अच्छा, अब मांगी तो उसने सिर्फ क्या है, लेकिन मैं फरमाइशी प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा साथ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अच्छा, HTML परचेज्ड अ प्लांट, पौधा खरीदा इन्होंने फॉर 500 मिलियन ऑन यकम जुलाई 2010। चलो जून वाला सवाल भी करा दूं ना, होमवर्क में एक सवाल चला गया, और जून वाले सवाल भी आते हैं पर्चे में, हमारी रिवर्स में पहली दफा आ रहा है। ठीक है, द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, सही है। पूरी किताब में ICAP के या किसी पास पेपर में, किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में ICAP की किताब में कहीं आज तक रिड्यूसिंग बैलेंस से एसेट डेफिसिट हो रहा और रीवैल्यू हो, ऐसा सवाल नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक सवाल करा दूंगा एंड पे एहतियातन। वो एंड का मतलब टॉपिक का एंड भी हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक इतना लंबा हो जाता है कि कुछ चीजें छोड़ के हम आगे अगले टॉपिक पे चले जाते हैं, तो वो फिर सेशन का एंड भी हो सकता है। आखिरी दिन कर रहे होंगे, करेंगे जरूर, बट एहतियातन कराने वाली चीज है ना, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस से कभी भी ना किताब में उसने कोई सवाल दिया हुआ है ना कभी टेस्ट हुआ है, पर इतनी बड़ी चीज है कोई नहीं, हो सकता है, इसलिए एक सवाल छोटा सा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी स्ट्रेट लाइन ही चलना है। HTML uses revaluation model for subsequent measurement of, अब ये ICAP का इस पास पेपर का सवाल है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर जैसे लिखी चीजें होती हैं इस तरह से सारी, वो तो छोटे सवाल हैं। वो पहली बार जब मैंने क्लास में बच्चों को कराए थे ना, तो यूं थे, बेटा क्वेश्चन लिखो, परचेज एसेट ऑन दिस डेट फॉर इतना, रीवैल्यूएशन हुई इस दिन और इतनी। ये वो सवाल हैं जो किसी जमाने में आज से 8-10 साल पहले इस तरह क्लास में डिक्टेट किए गए, और फिर उन्हीं को ही टाइप करके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन पर्चे में नहीं ना मिलते आपको। अब एक रिवैल्यूएशन वाला कोई सवाल था ही नहीं किसी पास पेपर में कहीं पे, तो वो खुद बनाने होते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 3। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जितने सवाल हैं, ये अब ये कुछ 75 के करीब क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 74-75 है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। लेकिन जब रिवीजन करने की बारी आएगी ना इस चैप्टर की, तो इन 75 सवालों में शायद कोई 5 सवाल निकल आए शायद ऐसे जो रिवीजन के लिए रेलेवेंट होंगे, वरना कोई सवाल दोबारा नहीं करना। इनके बगैर ये टॉपिक तैयार नहीं होता, लेकिन जब हो जाए तो इनको दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर पास पेपर्स करते हैं, क्योंकि पास पेपर्स में वही सारी इकट्ठी होकर चीजें आ रही होती हैं। ओके,
तो इस पर टाइम लगता जरूर है, लेकिन उसका फायदा बहुत है। पूरे एफएआर के अंदर आप मौजे करेंगे, वेव स्किल करेंगे। तो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, और अकाउंट फॉर करते हैं रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट। ये कौन सा मेथड है? वही जो हम कर रहे हैं। ये भी आएगा एक ही टेस्ट करता है आज तक। तो एक और मेथड है, वो हुआ नहीं टेस्ट, छोटू सा एक सवाल उसका भी करा दूंगा। ये सब एहतियातें हैं ऐसे हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे, ठीक है, जरूरत नहीं होती इनकी, बहरहाल कर लेते हैं हम। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने में हर्ज नहीं होना चाहिए। 2000 नंबर भी कहीं ऐसी चीज से आ जाए तो बंदे को बाद में दुख होता है। ओके, नेट रिप्लेसमेंट मेथड कौन सा है? यही जो हम कर रहे हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। मतलब जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन को रीवैल्यू के दिन एलिमिनेट करके निल कर देते हैं, एसिड अकाउंट में फेंकते हैं और फिर एसिड को उठा के ले जाते हैं फेयर वैल्यू, नेट रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, एक और है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, वो एक सवाल कराऊंगा, वो भी एंड पे शायद नोट्स में मौजूद है, चूंकि इसलिए बच तो सकता नहीं, किताब के अंदर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर ही ये दोनों सवाल, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला और ग्रॉस रिप्लेसमेंट। The details of revaluations performed by an independent firm of valuer are as follows। तो यकम जुलाई 10 से यकम जुलाई 11, एक साल बाद, तो एक साल बाद है और स्टार्ट ऑफ द ईयर है। 3 रिवैल्यूएशन आ गई आज, कुछ नहीं बदलेगा, बस सवाल तरतीब से करते जाएंगे। एक लाइन यहाँ लिखी होनी चाहिए थी जो कि नहीं लिखी हुई। इससे अच्छे सवालों में, पास पेपर्स के सवालों में मैं आपको अगर दिखाऊं तो, बल्कि दिखा ही देता हूँ। मैं पास पेपर्स पे जाना चाह रहा हूँ। ये पिछली दफ़ा, वैसे तो किताब आज भेज दी है, लेकिन फिर भी अभी मैंने वो नहीं किया अपलोड इधर। ये देखो क्वेश्चन 8, ये सवाल मैंने कल कराना है आपको, ईयर एंड रिवैल्यूएशन का है, या ये कराऊंगा, बल्कि कोई और शायद कराऊं, इसमें 2-2 साल बाद आ रहा है, ये होमवर्क में जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो जी, एसक्यूएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल, रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड करो जनरल एंट्रीज। आगे ना पढ़ो, सारी एंट्रीज मांगी नहीं उसने, 4 एंट्री 2 मांग ली बस उसने, छोड़ो उसको। रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, मैं कह रहा हूं तुम फिर पढ़ रहे हो यार, हद होगी। मैं कह रहा हूं नहीं पढ़नी रिक्वायरमेंट, नहीं पढ़नी, रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैं ये पढ़ाने आया हूँ। SQL uses revision model for subsequent building. It accounts for revision net method. There is no change in useful life. ये जुमला, अब इसको देखते रहना। ये आप कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये क्या है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो ये जब होमवर्क में जाएगा ना तो इकट्ठा ही जाएगा, पार्ट बी भी इसका। अकमल ब्रदर कर चुके हम। अच्छा, अब ये वो सवाल है जो अभी आपने नहीं देखना, जिसके बारे में कह रहा था पियानो लिमिटेड। ठीक है, आगे नहीं जा रहा। रीवैल्यूएशन कहीं ढूंढो, ये 31 दिसंबर पे रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग असेस्ड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इतनी, एमएल अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर। अच्छा, इसमें उसने नहीं लिखा होगा, कहीं पे नहीं भी लिखता, ना लिखा हो तो उसके अंदर असम्पशन यही है कि चेंज नहीं है। ठीक है, मसला तब है जब वो ये कह दे रिवैल्यूएशन के दिन चेंज है, वरना खामोश हो या लिख भी दे देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, का मतलब क्या है, ओरिजिनल लाइफ वही है और रिमेनिंग आपने निकालनी है। इसमें तो कॉस्ट मॉडल लगा रहा है। 13वां सवाल, वैसे ही जरा दिल कर रहा था दिखाऊं आपको, इसकी इंपॉर्टेंस दिखाऊं, इसमें भी उसने नहीं लिखा हुआ। बहरहाल नेट रिप्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, ये पक्का लिखता है ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, कोई और सवाल दिखा दो यार, कोई और सवाल दिखा दो। लेकिन ये नजर आ रहा है, रीवैल्यूएशन हर जगह, हर जगह, हर सवाल में, ये जितने पास पेपर देख रहे हैं, रीवैल्यूएशन इज अ मस्ट अपीयर थिंग। टीएल यूज रीवैल्यूएशन मॉडल। अब इसमें पीपीई है तो रीवैल्यूएशन होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। यह आ गया जनाब, इसमें पीपीई है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा है, मिक्स है। ये देखो, रीवैल्यूएशन एज ऑन यकम जनवरी 22, री ऑन सरप्लस इतना था, फिर 31 दिसंबर 22 पे दोबारा रीवैल्यूएशन की। हर सवाल में, हर सवाल में मेरे ख्याल में काफ़ी है। अब ये बाद में बंद हो रहा है बार बार, ठीक है, काफ़ी है। जितने सवाल देखे हैं, इसके बाद भी जितने देखोगे, रीवैल्यूएशन इज मस्ट अपीयर। तो बड़ा अहम काम कर रहे हैं हम, शौक से करो, शौक से। फजाइल के बाद ना जी शौक पैदा होता है, इसलिए फजाइल आपके सामने रखे जो रीवैल्यूएशन आप कर रहे हैं उसकी। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज
किसी भी एक साल के अंदर खड़ा करेगा आपको। इसीलिए मोहताजी से आपको बचा रहा हूं कि ये ना हो कि जर्नल एंट्रीज लेजर के बाद आपको नोट बनाना आता हो, ठीक है। आप किसी चीज़ की मोहताजी में नहीं चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे, तो ये सवाल हमने करना है आज। 1 जुलाई 2010। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। वैसे अटेम्प्ट क्या है इसकी लिखी हुई है, पुराना सवाल है। ऑटम 2014। क्वेश्चन ये क्या है? 5 पहले FAR 1 होता था किसी ज़माने में। उस वक्त इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी कैफ में होता था। अकाउंटिंग बच्चे पढ़ते ही नहीं थे PRC में। PRC भी AFC होता था। ये उस वक्त का सवाल है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये FAR का ही सवाल है, यूं समझ लो, ठीक है। वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड का कोई नाम शाम है? प्लांट है, प्लांट ही लिखो फिर ना। मैं क्यों लिखूं एसिड, मैं तो प्लांट ही लिखूंगा। प्लांट रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब तो पता लग गया ना तीसरा कॉलम क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। रुपीज इन मिलियन ही सवाल को करेंगे, ठीक है। तो चलो क्या याद करोगे, आज लिख ही देता हूं ऊपर। रोज कहता हूं ऊपर लिखा हुआ है, आप मान लेते हैं। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, ताबेदार बच्चे हैं, दुआएं लेने वाले। कुछ ताबे दूर बच्चे भी होते हैं, दूर जी। 1 जुलाई 2010 है। एसिड खरीदा कितने का? 500 का। लाइफ सवाल में गिवन है 10 साल और रेजल वैल्यू नील। यानी रेजल वैल्यू होती तो कॉस्ट माइनस रेजल वैल्यू कर देते, ठीक है, या रेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते। बट ऐसे किसी सवाल के अंदर जरूरत पड़ी नहीं बाय द वे अभी तक मुझे, तो पूरे FAR के अंदर। तो डेप्रीसिएशन 500 डिवाइडेड बाय 10, आंसर, और 450 इज आर बुक वैल्यू। 30 जून 2011। जरा ध्यान से साल लिखना है बस, ठीक है। कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई है। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, जिसपे 1 जुलाई 2010 पे एसिड खरीदा, प्लांट ही लिख दें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। ये PPE भी लिख सकते थे यहाँ पे आप। तीन एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो ज़रा कंजूसी से करते हैं एंट्रीज। 500 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 500, और उसके बाद 30 जून 2011 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50। साथ ही एक्सट्रैक्ट्स बनाए, ठीक है जी, जैसे भाई की फरमाइश। कम बड़ा औखा है वैसे। एक्सट्रैक्ट्स बंदा बनाए 1 नोट पे, 1 साल के बनाए और कॉपी पेस्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आज की हुई मेहनत है, आगे हमें काम दे जाएगी। वहाँ पे फाइनल अकाउंट के सवाल में जाके हमें फिर इतनी एफर्ट इस पर नहीं लगानी पड़ेगी, फ़ायदा हो जाएगा। भाई फरमा रहे हैं जी एक्सट्रैक्ट साथ ही बनाए, तो दूसरे साल की एंट्री यहाँ पे तीसरे साल कोशिश करके यहाँ पे पूरी करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, ऐसे ही है। तो PNL है, जिसके अंदर पैट नज़र आया करता है, और उसके बाद OCI है, और फिर टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम,
ठीक है। अच्छा, देन जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। शेयर कैपिटल मैं कोई नहीं लिख रहा, रिटेन्ड अर्निंग्स बस, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में तो कोई मूवमेंट अभी हम शो कर नहीं रहे, जब टॉपिक आएगा तो शेयर कैपिटल की इशुएंस देखेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, फिर बोनस, डिविडेंड, वो सारी चीज़ें आएंगी तो शेयर कैपिटल की मूवमेंट आएगी। अब बता दिया है फॉर्मेट के अंदर, अब बस रेलेवेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को मसला। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भाई अज्यूम करते होते हैं हमारे एक 230 भाई कह रहे हैं, ये 30 जून 2011 वाला साल है, ठीक है जी। अब ओपनिंग यकम जुलाई 10 पे, ये भी मेरे भाई अज्यूम करके देंगे हमें कुछ, कर दो यार, 340, ठीक है जी। ये अज्यूम फिगर हमारे दोस्त ने हमें बताई है, ओके। अब इस साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आया है कितना जी, 50 का, और नॉर्मल सवाल है। फिर OCI का कोई आइटम नहीं आया क्योंकि इस साल में रीवैल्यूएशन नहीं हुई, तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो जो पैट है वही TCI है। पर मैं TCI जान के लिखता नहीं हूँ, कल मैंने वो अपने दोस्त को बताया था, किधर गया मेरा दोस्त, इधर, हाँ इसको बताया था। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये टोटल कहीं जाना नहीं है। पर अगर आपसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम मांगे तो आपने एंड पे फिर टोटल लिखना है। एंड पे इसलिए लिखना है कि जब आप ऊपर गलती के चांस नहीं रहते, आप पैड उठा के रिटेन अर्निंग में ले जाओगे और OCI वाला आइटम एक ही आपके सिलेबस में, यानी सरप्लस को उठा के रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाओगे। चेन इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल सवाल के अंदर कोई सरप्लस नहीं है, बस एक ही चीज है, लाल गाड़ी की सवारी है, आ गया जी ये 230, ठीक है। तो प्रॉफिट 2011 का, कोई ट्रांसफर ट्रूसफर नहीं, ठीक है। 2010 नहीं बेटा, 2011, जो साल 11 में एंड हो रहा है उसको 11 वाला साल कहते हैं। टैक्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग। अब ये असल मसला क्या है, यकम जुलाई 10 को साल शुरू हुआ है और 30 जून 2011 पे ख़त्म हो रहा है। अब इसको आप 10-11 वाला साल भी कह सकते हैं और ख़ात्मे के एतबार से 11 वाला साल भी कह सकते हैं। टैक्स ईयर 11 जैसे कहेंगे आप, या कह रहे होंगे, अब तक तो टैक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 11 वाला साल बोला है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिख दूँ तब भी यही आना है, क्योंकि टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम भी यही 230 ही बननी है। तो क्या ख्याल है, TCI ना लिख दूँ? कल वैसे मैंने लिखा था ये काम, या अभी अलग ही रखा हुआ था? चलो आज इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दो, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2011, और उसके अंदर सिर्फ क्या आया है, प्रॉफिट, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। लेकिन TCI लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि TCI, अच्छा अब ये कर दिया ना, अब एंड पे बेशक यहाँ पे टोटल लिख दो, तो टोटल भी यही है। आगे टोटल कॉलम आता है एंड पे ना इस चेन इक्विटी के अंदर, और उसमें भी ये 230 ही हमारा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लोजिंग आ गया 30 जून 2011 पर क्लोजिंग आ गया। अब ये क्लोजिंग कितना आ रहा है, 570। और उसके बाद अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं एज ऑन 30 जून 2011, तो मेरे पास सिर्फ रेलेवेंट चीज़ अब एक ही आ रही है इक्विटी के अंदर। मैंने शेयर कैपिटल ना लिखा ही नहीं है, लिख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी आ जाएगा, पर क्योंकि मूवमेंट आती नहीं इसलिए मैंने आज जान छुड़ा ली। समझ आ रही है, एक ही कॉलम डाला है ना, ठीक है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बना रहे। अच्छा, आइए सेट का सवाल करेंगे ना, जब हम टॉपिक कर रहे होंगे तो उसमें वो अक्सर सवाल में यही कहेगा, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ चेन इक्विटी। उसमें सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम होगा, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग कॉलम वाली चेन इक्विटी आप प्रैक्टिकली बनाएंगे 6-8 नंबर के सवालों के लिए, कई सवालों के अंदर ये ऐसे होगा भी, सही, ठीक है ना। खैर अभी छोड़ो, इक्विटी के अंदर क्या आ रहा है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी, 570 बेटा, 230 तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ये प्रॉफिट इधर आता है और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आता है, वहां जाता है। इसलिए मैं कितने दिन से ये एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं। फाइनल अकाउंट्स की तैयारी साथ साथ ही चल रही है। असल में ना फाइनल अकाउंट्स कोई टॉपिक थोड़ा ही है,
फाइनल अकाउंट का टॉपिक तो मैंने पहले दिन खत्म कर दिया था, 2 लेक्चर्स में हमने, पहले में गपशप लगाई, दूसरे में फाइनल अकाउंट का सवाल किया था ना, फाइनल अकाउंट तो खत्म हो गया था। अब लेकिन पर्चे वाला फाइनल अकाउंट कैसे होगा, ये हर टॉपिक की एडजस्टमेंट्स मिलाकर, IAS 20 की एडजस्टमेंट आ जाएगी, 40 की आ जाएगी, 16 की आ जाएगी, एक्रूअल की एडजस्टमेंट आ जाएगी, बैड एंड आउटलेट की आ जाएगी मिसाल के तौर पे, और फिर एक फाइनल अकाउंट का सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर फाइनल अकाउंट का सवाल बनना है। तो हम वही तैयार कर रहे हैं हर टॉपिक में एक्सट्रैक्ट्स बना बना के। एक्सट्रैक्ट्स क्या है, वही P&L बैलेंस शीट ही है, फाइनल अकाउंट्स ही है। तो हर टॉपिक में बना लेंगे तो टॉपिक इकट्ठे होंगे तो सिर्फ वो बड़ा सवाल काबू करना सीखना है। यानी आपको सबसे आसान, मैं आज बता रहा हूं एडवांस में, सबसे आसान कोई टॉपिक अगर लगेगा तो फाइनल अकाउंट लगेगा पहले 2-3 दिन के बाद, क्योंकि वो 2-3 दिन में आपने सिर्फ ये देखना है कि एक बड़े सवाल को संभालना कैसे है, फुल फ्लाइट ट्रायल वाला सवाल और उसमें एडजस्टमेंट्स, जो 2-3 में वो बात समझ आ जाएगी। उसके बाद एडजस्टमेंट तो कोई ऐसी होनी नहीं है जो आपने की ना, ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट्स इसलिए बनाता हूँ। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्लांट आ जाएगा जी, बुक वैल्यू पर। कितनी बुक वैल्यू जी, वो 450 वर्किंग में नजर आ रहा है, कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई पहले साल के अंदर। ठीक है जी, चलें आगे। अब जी यकम जुलाई 2011, 30 जून 11 के बाद अगला दिन है, ये 12 वाला साल शुरू हो रहा है और साल के पहले ही दिन एसिड रीवैल्यू। ये बात समझ आई है, साल का पहला दिन वाली, असल में साल यूं चल रहे हैं ना आज हमारे, यकम जुलाई 2010, 30 जून 2011, ये पहला साल एंड हुआ। उसके बाद 30 जून 2012 और 30 जून 2013, तो साल तो यूं चलने हैं हमारे। अब यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 तक पहला साल था, 30 जून 11 से अगला दिन यकम जुलाई 11, तो वो 12 वाला साल शुरू हो जाता है, 30 जून 12 तक चलेगा। फिर यकम जुलाई 12 से 13 वाला साल शुरू हो जाता है, तो इनको खात्मे के, ये 10-11, ये 11-12, ये 12-13 है असल में तो, लेकिन इनको खात्मे के एतबार से बोल सकते हैं, पहले साल को 11 वाला, दूसरे साल को 12 वाला, तीसरे साल को 13 वाला। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल जो जा रहा है वो मेरे ख्याल में ऐसे चौथे साल तक जा रहा है, ऐसे ही है। तो 30 जून 13 से अगला दिन है यकम जुलाई 13, ये आखिरी साल ये, और 30 जून 14 पे ये खत्म होना है। यहीं तक हमने सवाल को लेके जाना है। ठीक है जी, तो 4 साल का सवाल है जिसमें पहले साल में रीवैल्यूएशन नहीं थी, इसलिए मैंने उसको ऊपर कर दिया। अब अगले 3 साल में 3 रीवैल्यूएशंस हैं, तो मैं उसी तरह से आमने सामने करूंगा ताकि वो ट्रेंड दिमाग के अंदर जो बना हुआ है वो और पक्का हो जाए, और 3 रीवैल्यूएशन के बाद कहानी भी खत्म हो जाए, पॉसिबल जो 3 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर यकम जुलाई 2011 पर रीवैल्यूएशन हो रही है, तो क्या करोगे, एक लाइन खाली छोड़ोगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लोगे जी, कितनी, 575, तो 450 से 575 पे एसिड को लेके जाना है भाई। ये नजर आ रहा है एंड वाले भाई, बताना इधर से आप एंड वाले भाई जी, 125 प्लस है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और ऊपर कोई लॉस नहीं था, तो सारे का सारा सरप्लस P&L में चला गया। अच्छा, अब साल टू साल एंट्रीज करते हैं, ठीक है ना, बहुत हो गया, अब रीवैल्यूएशन पे अलग करके फिर डेप्रिसिएशन करते हैं, अब थोड़ा सा बढ़े आगे ना। अब यहां तक आप पहुंच जाएंगे कि अगर वो आपसे इतने साल की एंट्रीज मांगे तो आप पहले सारी वर्किंग करके फिर एक ही दफा एंट्रीज भी कर सकते हैं, इस तेजी में आ जाएंगे आप। अब तोड़ तोड़ के क्या करना है, ठीक है, एक साल तो कम से कम पूरा करें। अब क्या करें जी, तो डेप्रिसिएशन के लिए मैं जान के लाइफ नहीं लिखता ताकि कहीं आप गड़बड़ ना कर दें। अब 575 रीवैल्यूड अमाउंट है और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है यकम जुलाई 11 पे खड़े होके। तो यकम जुलाई 10 को एसेट आया था, तो यकम जुलाई 11 तक कितने साल गुजर गए, 1 साल ही गुजरा है। तो फिर रिमेनिंग लाइफ 9, पंजाबी वाली 9 नहीं, 9, तो हशर के साथ ही फरमाइए नशर, ठीक है, क्योंकि आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन ज्यादा आनी है। अपवर्ड रीवैल्यूएशन जो है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग की एंट्री भी आएगी, तो वो फिगर साथ ही निकल आती है। अब थोड़े आप एक्सपर्ट हो गए हैं रीवैल्यूएशन में थोड़े बहुत। 64 बुक वैल्यू बताओ, 511 111 बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू आ गई 30 जून 2012।
कलर डिफरेंट कर देता तो मैं कि ये अलग अलग आपको साल की एंट्रीज ज़रा देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा अब जी जनरल एंट्रीज कर लें। ये पता नहीं 111 बच्चों को नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन मैंने अब बोल दिया है तो पता लग ही जाना चाहिए। नज़र आ रहा था वैसे पहले, थोड़ा फॉन्ट का ज़रा माजरत है क्योंकि सवाल पूरा सामने प्रेजेंट करना होता है ना, ये मसला होता है मुझे, वरना मैं तो इतना बड़ा बड़ा करके लिखूँ 111 511। अच्छा जी, अब कौन सा साल शुरू हो गया है जी? 2012 वाला। कौन सा कह सकते हैं ना, खात्मे के द्वार से कह सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, तो 12 वाला साल। 12 वाले साल में पहले ही दिन एसिड क्या हो रहा है? तो रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज, यानी रीवैल्यूएशन की इस मेथड में 2 एंट्रीज हैं। पहली एक्यूमुलेटेड डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री, देखो जगह जगह मेरे खिलाफ ना ये बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, कल भी मार पड़ी, आज फिर पड़ जानी है। अच्छा जी, 1 जुलाई 2011 पर बोलो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट यानी प्लांट क्रेडिट। लेकिन मशवरा मेरा क्या है? मशवरा मेरा ये है कि आप एंट्रीज को ना देखें बल्कि वर्किंग को देखें और कंजूसियां चेक करें उस्ताद की, बाकी छोड़ दें बातें। अच्छा जी, क्योंकि एंट्रीज बेहतर है देखना। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, रीवैल्यूएशन का दिन ये है ना, यहाँ पे खड़े होकर आप पूछें एसेट से, एसेट हो एसेट, क्या तुम आज से पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? देखा नहीं। हमने कहा इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डिडक्शन तुम्हारे एक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट में इकट्ठी हुई पड़ी है, तो कितनी है निकाल दो। तो एंट्री बनी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसिड प्लांट क्रेडिट, कितने से? 50। एंट्री तो सामने नजर आ रहा था ना। उसके बाद जी ये देखो एसिड रीवैल्यू करो, एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई। बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हैं पास होने वाले बच्चे, बाकी भी बोलें जी। तो 1 जुलाई 2011 पर प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 125। फिर क्या करेंगे जी? ईयर एंड आ गया तो डेप्रीसिएशन 30 जून 2012 पे जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। एक मिनट एक चीज याद आ गई, अगले साल रीवैल्यूएशन में हो सकता है 3-4 लाइनें चाहिए, जरा खुली जगह छोड़ देते हैं ताकि कंपैरिजन सामने सामने चले ना। अच्छा 30 जून 2012 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से जी? 64 से। और 14 की एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन ज़्यादा आई है। तो फिर ट्रांसफ़र करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन को, सरप्लस के अकाउंट से निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंकेंगे। तो एंट्री क्या बनी जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट इन ओसीआई। भाई ने कहा हाँ, वो ग्लासेस वाले भाई ने कहा हाँ, कहा उसने ऐसे किया है। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट है ना, विद इन इक्विटी ये मूवमेंट है, इसको ओसीआई में नहीं दिखाना होता। कल लिखवाया है, क्या लिखवाया था? रीवैल्यूएशन के दिन अगर सरप्लस के कॉलम में कोई मूवमेंट आए तो वो ओसीआई में प्रेजेंट होनी है। ये रीवैल्यूएशन का दिन नहीं है, रीवैल्यूएशन 1 जुलाई 12 को हुई थी, 11 को हुई थी। अब हम खड़े हैं 30 जून 2012 पे। तो ये इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर है रिटेन्ड अर्निंग्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस से, ये विद इन इक्विटी मूवमेंट है। ओके, विद इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये मूवमेंट शो करनी है, ओसीआई में नहीं करनी। ग्लासेस वाले भाई, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से जी? 14 से। लो जी, एंट्रीज हुई मुकम्मल। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इसके आगे भी 2 एंट्रीज होंगी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। मैं वैसे क्या बता रहा हूँ, 2 कॉलम भी ऐड होंगे। सही से पढ़ लो वरना आगे भी मारे जाओगे, और इधर सही पढ़ लियो तो आगे भी मौजे मारोगे जी। हाँ जी, अब ये जनाब आपका 30 जून 2012 वाला साल खत्म हो गया।
कोई मसला, ये तो कल वाला काम ही चल रहा है, अभी आगे भी कल वाला काम चलना है दूसरे साल में, फिर तीसरे साल की नई चीज़ आनी है, वो एंड पे भागते भागते कर रहे हैं, सारा दिन लगा देता है, पिछला ही कराता रहता है, एंड पे जाके स्पीड मार लेता है ना, यही कहते होगे निकल के साथ वाले। अच्छा जी, अब पहले वर्किंग फिर एंट्रीज, तो पूरे पूरे साल की करनी है, जल्दी से कर दो जरा पहले आप एंट्री, चलो जरा बिस्मिल्लाह करो, अब चलो आगे चलो, जरा जल्दी करो, 1 मिनट है, वर्किंग करो, अगले एक साल की एंट्रीज भी करो, मेरे जैसे भी होंगे बैठे, उनको तो करने दो, कर लिए हैं, मेरे जैसे कहाँ जाएं, छोड़ जाएं दुनिया, या सीए भाई एवरेज बच्चे कर लेते हैं, मेरे जैसे एवरेज बंदे ने कर लिए तो बिल्कुल आम बच्चा कर सकता है, बस आप चाहते ही नहीं है कि करें, जिस दिन आपने चाह लिया तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इंसान के इरादे में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है। और पढ़ना कितना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है सर सीए में, है ना, बिल्कुल भी नहीं, रोजाना कितने घंटे पढ़ना है, पेपर इंटू 1 आवर कम से कम, और मैक्सिमम सवा आवर, बाकी मैंने 9 से 11 घंटे दिए थे आप लोगों को, आपके लिए सोने खाने पीने खेलने कूदने के, नॉर्मल इंसान रहे, नॉर्मल इंसान ही सीए करते हैं, अब नॉर्मल नहीं करते, अब नॉर्मल लोग नहीं करते, नॉर्मल करते, ठीक है, कर लोगे ना इंशाल्लाह, नॉर्मल हो ना आप लोग, तो चलो जल्दी करो, फिर मैं जरा लाइनें खेल लूँ, तो जल्दी कर लो आप लोग, जगह ही बहुत कम है यार, यहाँ कैसे एंट्रीज पूरी करूंगा, इस 50 को थोड़ा और अंदर घुसा दो, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, आप मैं इंच की लड़ाई कर रहा हूँ, जोग्राफियाई सरहदों की इंच हिफाजत हो रही है, शायद अब आ जाए पूरी एंट्रीज। स्पीड सही हो रही है, चेक भी तो करना होता है ना, ले आए भाई इधर, यकम जुलाई 12 पे दोबारा रिवैल्यूएशन हुई है और रिवैल्यूड अमाउंट है 390, कहीं नहीं लिखा हुआ लाइफ चेंज हुई है, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, अनचेंज है, वो ये लिख भी सकता है अनचेंज है, और वो ना भी लिखे तो अजम्पशन क्या है, ओरिजिनल लाइफ अनचेंज है, ठीक है। तो यकम जुलाई 2012 पर, इससे अगला दिन है 30 जून 12 से अगला दिन, यकम जुलाई 13 ना लिख देना खुदा के लिए, हाँ, यकम जुलाई 2012, एक लाइन खाली, रीवैल्यूड अमाउंट, अब कितनी है जी रीवैल्यूड अमाउंट, 390, यहां पे हमने लिखा जी 390, सवारी 90 स्पीड 390, अब जी 511 से एंड वाले के लिए 3 को दोबारा लिखता हूं, 511 से एसिड को 390 पे लाना है, तो बढ़ाना है या कम करना है, कितना, 121, ठीक है, ये क्या आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। अब लॉस आया है और प्रीवियसली कोई सरप्लस एग्जिस्ट करता है, तो पहले ये लॉस उसको रिवर्स करेगा और फिर बाकी सरप्लस में, और बाकी लॉस पीएनएल में जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो सारा पीएनएल में चला जाएगा। तो हमारे इस सवाल के अंदर सरप्लस एग्जिस्ट करता है तो पहले उसको खा जाएगा, ये खाजा साई है ये, और 10 रुपीज का लॉस कहाँ चला जाएगा, इसकी एंट्री आती है आपको, लेकिन मैंने आपको कहा है साल पूरे की वर्किंग करके एंट्रीज करें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है जी, हमने अब डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करनी है, तो पहले कैलकुलेट करें फिर रिकॉर्ड कर देते हैं। अब रीवैल्यूड अमाउंट 390, रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे रीवैल्यूएशन के इधर दिन खड़े होकर, यकम जुलाई 2012 पर, तो यकम जुलाई 10 से यकम जुलाई 11 से यकम जुलाई 12, कितने साल गुजर गए, 2 साल गुजर चुके हैं, और एसिड की ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, 10, तो अब रिमेनिंग, तो 30 जून 13 पे कभी भी खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी, ये बहुत बड़ी गलती होगी, गड़बड़ कर जाओगे, ओके जी, कितनी 8, और नशर ठहर जाओ 49 भी लिख लेता हूं, ये तो लिखवा दो जी, 49 और यहां पर +1 जी, 341 और -9, ठीक है। अब
ये बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 30 जून 2013 की। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज की बात करें तो रीवैल्यूएशन के दिन दो जर्नल एंट्रीज हैं, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन टू रिटेन टू एसेट अकाउंट और दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। अब हम यहाँ खड़े, ये यहाँ खड़े होकर रीवैल्यू से पहले हमने एसेट से पूछा क्या तुम कभी पहले रीवैल्यू हुए हो, उसने कहा ऑफ कोर्स। हमने कहा इसका मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में इस दिन से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी और वो कितनी है 64 ओनली। एंट्री से भी देख सकते थे आप, खैर हम क्यों देखें एंट्री से। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 आया तो ट्रांसफर की एंट्री पहले, रीवैल्यूएशन की दो एंट्रीज होती हैं, तो पहली एंट्री ट्रांसफर की 1 जुलाई 12 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। प्लांट नाम लिख रहे हैं तो वही लिख लें, कितने से 64 से। ठीक है जी, फिर लॉस है कि सरप्लस है, लॉस, तो एंट्री बनी प्लांट क्रेडिट 121 से, 111 से रियल सरप्लस डेबिट और 10 से पीएनएल डेबिट। ठीक है, बोलनी है जैसे लिख भी वैसे सकते हो, लेकिन तरतीब सीधी रखना बस हम तो ऐसे ही बोल देते हैं जैसे लिख रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, वेरी गुड। देखो रीवैल्यूएशन के दिन की एंट्री है तो ओसीआई हिट हो रहा है, और रीजन के दिन की एंट्री नहीं होगी तो ओसीआई हिट नहीं होगा, रिटेन अर्निंग रियल सरप्लस की जो भी एंट्री है। ठीक है ना। अच्छा, तो रियल सरप्लस इन ओसीआई डेबिट कितने से 111 से, फिर पीएनएल डेबिट 10 से। अच्छा, आप यूं भी लिख सकते हैं इसको अच्छा समझने के लिए, रीवैल्यूएशन लॉस कहाँ चला गया, पीएनएल में 10, और प्लांट क्रेडिट ठीक है। फिर ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन की एंट्री आई, ठीक है, 30 जून 2013 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 49 से, और फिर +1 की एंट्री नहीं होगी। लो जी, मुझे लगता है तीसरे साल की एंट्रीज की जगह भी कुछ बन नहीं गई है। थोड़ा 64 को ज़रा तमीज़ के दायरे में अगर हम ले आए जी। चलें जी, अब एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा है ना। चलो कोई बात नहीं, रहने क्यों दें, रहने कुछ नहीं देना हमने, या FAR 1 नहीं या FAR 1 नहीं, मतलब FAR नहीं, दूसरा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बना लें जी। अब ये है 30 जून 2012 वाला साल, पीएनएल हमारे दोस्त बताएंगे हमें क्या आना है यहाँ पर, 5, इतना ज़्यादा ट्रिपल फिगर में चलाएगा, प्रॉफिट्स कम आए, हालात ख़राब कराओ ज़रा, 110 कर ले, थोड़ा सा कम हो ना, फिगर बहुत बड़ी ना, आगे जगह कोई नहीं है, आगे तो बोर्ड नहीं पूरा हो रहा, नहीं 110, 100 तो अच्छा नहीं ना लगता, नकली लगता है। अच्छा, उसके बाद ओसीआई और फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स, और अब एक नया कॉलम भी आ रहा है, ठीक है, ये सरप्लस का आ जाना है ना, आया है। अब ओपनिंग अज्यूम नहीं कर लेना आपने, उसकी वजह ये है ये क्लोजिंग ओपनिंग बनना है 570 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ हमारी बनेगी बैलेंस शीट, जिसके अंदर ये क्लोजिंग बैलेंसेज उठकर चले जाए, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेज जाते हैं, सही है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स
30 जून 2012 वाले साल के, एज ऑन 30 जून 12 ये बैलेंस शीट बनेगी हमारी, इसमें इक्विटी आ जाएगा और ऐसे। अब क्या हुआ जी, सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री आई, बैलेंस शीट का आइटम है, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, तो यहाँ पे हमने लिखा रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पे चेंज हम लेते होते हैं, प्लस हो चाहे माइनस, तो प्लस है 111 या माइनस है, अच्छा सॉरी 111 कहाँ से आ गया वो, अच्छा वो अगले साल में पहुंच गए थे हम, खैर चले, ये बनाया ही नहीं था आपने, तो एक साल तो फिर भी रह जाएगा हमारा, फायदा क्या हुआ, वो एक साल इधर बनाना पड़ेगा मुझे। चले स्पीडा मारो स्पीडा जी, कितना 125, डन। फिर 110 अपनी गाड़ी पे बैठ के और 125 अपनी गाड़ी पे बैठ के अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2012, ठीक है, और इसमें 110 आ जाएगा प्रॉफिट और 125 आ जाएगा, एक ही लाइन में इस काम को चला लिया, ठीक हो गया, ये वाला साल चल रहा है, डन। उसके बाद डेप्रीसिएशन कितनी आई 64, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 64 का, क्योंकि आम हालात की निस्बत ज़्यादा डेप्रीसिएशन है, तो फिर 14 रुपये जो ज़्यादा थी उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री भी आएगी, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये कितना हो गया 690 और ये 111 बच गया। इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स 694 पे नज़र आएंगी और नॉन करंट एसेट्स में प्लांट की बुक वैल्यू 341, सॉरी 511, असल में वो एक साल मिस कर गए जी, सही है, कोई नहीं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाती होती है, खैर। अच्छा, उससे अगला साल लाल वाला साल है, लाल है, देखें ये साल लाल है, साल है लाल है, आ गए तरबूज आ गए, वो लोग आ जाएंगे फिर मजा आ रहा है। अच्छा जी, तरबूज खाने का थोड़ा मजा आता है जी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स, अब चौथे साल के माजरत के साथ वन नोट भी बनाऊंगा, मैंने तो प्लान किया था 3 का, ये तो 4 निकल आए, ठीक है। 11 वाला ना बनाते तो काम चल जाता, लेकिन भाई ने फरमाइश कर दी, भाई की बात तो नहीं ना मोड़ी जा सकती, अब पता है आपको, भाई तो भाई है। अच्छा, वैसे बाय द वे यहाँ पे टोटल अब कर सकते हैं आप एंड पे, मैंने किया नहीं क्योंकि वो टोटल कहीं जाता नहीं है ना, ओके। तो बल्कि क्या जगह थोड़ी भी हो पड़ी, अब OCI यहाँ पे आ जाएगा जी। तो 12 के साल में क्या, हाँ आएगा ना, वो क्यों नहीं लिखा हमने, भला बंदा पूछे हमसे, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसने लिखना था, किसने लिखना था, अच्छा लिख देता हूँ यार, नौकर की थे नखरा की, हेलो पाए ले जी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स, मुझे लगता है अब रीवैल्यूएशन समझ आ गई है ना, बस इसी दिन का तो इंतज़ार होता है मुझे, कोई चीज़ समझ आ जाए, एफर्ट करते 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 समझ आ जाए बस। ओपनिंग यकम जुलाई 12, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम हम यहाँ पे लेंगे 2013 की, और क्लोजिंग आएगा 30 जून 2013 का। क्लोजिंग उठ के जाने होते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 30 जून 2013, ये कल वाला काम किया अभी, यानी कि अब एक्स्ट्रा टाइम जो मैं लूँगा उसमें मैं नया काम कराऊंगा, कमाल नहीं होगी वैसे, हद नहीं हो गई, वो भाई के पास पेपर 4 भी रह गया, 1 और 4 करते रहो बस ऐसे ही रोज, अब इंतज़ार इसका, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा
इंशाअल्लाह। हाँ जी, अब क्या हुआ जी, लाल साल में, लाल साल को देखें भाई, ये अगर आपने यहां से लगाया हुआ तो नॉर्मली लगा हुआ है ना, ये ज्यादा जूम आउट तो नहीं है ना, यहां से लगाया हुआ है या यहां से लगाया हुआ है, इधर से लगाना है, ठीक है। लाल साल को देखें जी, साल है पर लाल है, देखें जी क्या आया है जी, रीवैल्यूएशन लॉस। तो रीवैल्यूएशन लॉस आने पर 111 रुपए का चेंज जो है वो सरप्लस का शो करना है हमने, पर डेबिट हो रहा है ओसीआई भी, ऐसा ही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, यानी कि ये लॉस आया जिसने इसको खत्म किया, सरप्लस उल्टाया, ठीक है। फिर पीएनएल में रीवैल्यूएशन लॉस, पीएनएल में रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट कितने से, 10 से, 10 से, ये भी लॉस आ गया। फिर डेप्रीसिएशन उसके बाद आई कितनी, 49। तो चूंकि दोनों चीजें एक ही जगह आ गई, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी और उसकी वजह भी, तो इसलिए दूसरी एंट्री नहीं। और यार प्रॉफिट नहीं अज्यूम कर, यार क्या 96 भाई ने कह दिया, लॉस आ गया ना भाई ने का, लॉस आया 96 कर दे। अच्छा अब बढ़ाओ जी इन्होंने अपनी अपनी गड्डियां थे, ले जाओ इन्हों अस्पताल, और इसको दफ्तर, उधर से भी चिड़िया ने भी आवाज दी है बाहर से। अच्छा अब देखो बच्चों, ओपनिंग बाद में लिख लेंगे, देखो ओपनिंग लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं एक्सटेक्स में नाम ही लिखता था। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा 96, और यहाँ पे क्या आ गया 111। तो पहले वाला काम दोबारा करने से अगला भी तैयार ही हो रहा होता है, परेशान नहीं होते, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस 694 था, 694, और ये कितना था, सॉरी 111, ऐसा ही है। तो ये 111 जो था ये नहीं है, अब वो नहीं रहे, 111 नहीं रहे, जाने वाले को कौन रोक सकता है जी। अब जब है ही नहीं तो ट्रांसफर क्या करना है, ठीक है, इसलिए वो एंट्री भी नहीं पड़ रही होती। तो क्लोजिंग 790 और 0, रिटेन्ड अर्निंग्स में 790, सरप्लस बचा ही कोई नहीं। प्लांट की बुक वैल्यू है 341। ले जी, कल तक का काम रिवाइज हो गया, पक्का तो हो गया ना। चलो अब नया काम, नया काम क्या होना है यार, रिवैल्यूएशन आपको आती है, अब नया काम कुछ नहीं हो सकता, सॉरी जज्बाती हो गया था। आओ जी, यकम जुलाई 2013 पर 380 पे ले जाओ एसेट को, 380 पे। तो क्या करोगे जी, यकम जुलाई 13 पर एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी 380। तो वाह वाह सुभान अल्लाह, कभी खुशियां आ रही हैं कभी गम आ रहे हैं, तो खुशी आ गई, एसेट बढ़ रहा है, हाँ बोलो 39। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी। अब ये लॉस पे लॉस भी आ सकता है, सरप्लस पे सरप्लस भी आ सकता है, ठीक है, पहले लॉस फिर सरप्लस, पहले सरप्लस फिर लॉस भी आ सकता है, जो मर्जी होता रहे, असूल नहीं बदलने। अब आ गया सरप्लस, सरप्लस जब भी आएगा उसने देखना है कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा है तो पहले उसको उल्टाना है, और बाकी अब लॉस कितना पड़ा है इसको उल्टा दें, ये क्या हो गया 0, बाकी 30 सरप्लस आ गया, ये ओसीआई में चला जाएगा और वहां से होता हुआ स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर, ठीक है। अभी एंट्रीज भी करते हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे, वही कहानी यार, थक गए यार, अब हम बस करें, अब रीवैल्यूएशन होगी खत्म, कल कुछ नया लाएं, ये एंड पर रीवैल्यूएशन को लाएं, ये क्या होता है, बस एक ही काम करी जा रहे हैं। आगे कैफियत हो रही है ना पैदा थोड़ी थोड़ी, इसका मतलब ये तैयार हो गया है ईयर स्टार्ट वाला, बल्कि रीवैल्यूएशन ही तैयार हो गया। तो 380 या तुसी यकम जुलाई 13 पर 10 से 11 12 13 कितने साल गुजर गए, 3, 10 में से 3 गए, बाकी नशर करो, आंसर बताओ 54 और 4 जी 326। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके सवाल मुक गया जी।
जर्नल एंट्रीज में क्या करोगे, पहले ट्रांसफर की एंट्री और उसके लिए वर्किंग देखने की आदत है। तो इस दिन खड़े होकर आपने कहा एसेट तुम कभी पहले रीवैल्यू, उसने कहा हाँ इस दिन हुआ था, तो हमने कहा फिर इन दोनों डेट्स के दरमियान सिर्फ 49 की डेप्रिसिएशन है। एंट्री से देखो तो एंट्री से भी देख सकते हैं, लेकिन वो कमजोर बच्चे देखते हैं, अब तो मजबूत हो गया माशाल्लाह। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जुलाई 13 पर डेबिट और एसेट क्रेडिट 49 से। ये देखो भाई मेरे जैसे देख सकते हैं, 50 क्रेडिट हुआ था डेबिट होके खत्म, 64 क्रेडिट हुआ था डेबिट होके खत्म, अब 49 क्रेडिट हुआ और ये डेबिट नहीं हुआ, तो अब कर दो ये भी खत्म, ठीक है। उसके बाद यकम जुलाई 2013 पर अब एंट्री आपको वर्किंग खुद करा देती है। एसेट डेबिट 39 से, प्लांट 39 से डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई, क्योंकि रीवैल्यूएशन के दिन हिट पड़ी है ये इस सरप्लस कॉलम को, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट कितने से, और रीवैल्यूएशन गेन मैंने लिखा जान के। अच्छा अब ये दरअसल गेन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का गेन तो रिकॉर्ड करने की इजाजत ही नहीं है। अब जहन में क्या आता है, अरे क्रेडिट हो गया, असल में ये उधर से आए इसके में हो गए जी, असल में ये गेन रिकॉर्ड नहीं किया, फ्यूचर का गेन तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, अनरियलाइज्ड गेन नहीं है, दरअसल ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है। हमने जो प्रीवियसली लॉस बुक किया था उसका रिवर्सल किया है, फ्यूचर का गेन बुक हमने नहीं किया, ठीक है ना, ये कंफ्यूज ना हो जाना। लेकिन अब हाँ जी, अब जरा एंड पे है लेक्चर, तो इसलिए कोई बात समझ ना आएगी तो कल दोबारा इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। बैठ जाए, ठीक है जी। तो अब एंट्री पड़ गई, एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट और पीएनएल रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक लॉस, लेकिन लिखना गेन इसको फायदामंद है, क्योंकि पीएनएल बनाते हुए फिर इसको आप अदर इनकम में शो कर लोगे, जरा गलती नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो गेन लिख लेने में, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, आगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी इससे फायदा ही होगा, ओके ठीक है। अच्छा फिर जनाब 30 जून 2014 आ गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 54 से, और उसके बाद रीवैल्यूएशन, चूंकि इंक्रीमेंटल डेप्शन वाला केस आ गया ना, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट इन ओसीआई डेबिट, उसने फिर ऐसे ऐसे किया, कसम से ऐसे थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हो, थोड़ा तो दिल में तो था करोगे, है ना, मैं तुम्हारे तो भी देखा मैंने, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है भाई। आप बुरा तो नहीं मना गए मेरी बात के, नहीं मना लो तो फिर भी क्या होगा, उस्ताद की बात का बुरा मना भी लो तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा अब ये रह गया यार एक्सट्रैक्ट्स, हैं इधर कैसे करें, इसको उठा दें, हैं नहीं क्या ख्याल है, इधर ही ना कर दें, ऐसे यही जगह काफी है। चेक करो एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम, 30 जून 2014 वाला साल है, इसमें फिर पीएनएल बना लो और पैट भाई बताएंगे तो फिर लिखेंगे हम, 10 दो पाए ना, 194 है, फिगर तो आती है ना भाई की तरफ से, 194, फिर उसके बाद ओसीआई और फिर टीसीआई, देन जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग बैलेंस मुझे ज़रा देखकर बता दो वहाँ से, यकम जुलाई 13 790, फिर 0 है, उसके बाद यहाँ पे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2014 की लेंगे और उसके बाद क्लोजिंग आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैसा, अभी भी मैच नहीं हुआ थोड़ा, अब ठीक है। अब क्या आ गया जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट्स हैं एज ऑन 30 जून 2014,
14, इसमें इक्विटी आ जाएगी और कोई आइटम है तो देख लेंगे, और उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। अब मेरे बच्चों पीएनएल के अंदर क्या जाना है, एंट्रीज देख लो, वर्किंग देख लो, आपकी मर्जी है। डेप्रिसिएशन पहले चलो ये ले जाते हैं, सरप्लस ओसीआई में और गेन लॉस का रिवर्सल पीएनएल में। तो ओसीआई में रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज आएगा, कितना बोलो, कितना है, 30 है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। और उसके बाद पीएनएल के अंदर क्या आएगा जी, रीवैल्यूएशन। वैसे तो लॉस का रिवर्सल है, लेकिन मैंने जान के लिखा गेन ताकि गलती ना लगे आपको इसको लिखते हुए। कितना, 9, 10, 9 है, 10 कहां से आ गया, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की फिगर कितनी आ रही है, 54, ये एक्सपेंस आ गया। आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन कुछ ज़्यादा आ गई है, तो ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, फिर 4 ही हो रहा है ना, तो ये 4 की एंट्री भी आ गई। अब रह क्या गया जी, अपनी अपनी गड्डियां ते बिठा के इन्हों पहुँचाओ। ये इधर आएगा 7, 90 में ऐड होगा 194 और 30, कौन सी गाड़ी बैठता है, नीली पे जी, 30 इधर आ गया। ये क्लोजिंग बता दो, हाँ 980, 26, तो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई 980, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 26, और प्लांट की बुक वैल्यू वर्किंग से देखकर बताओ क्लोजिंग 326, ठीक है जी। तो ये जनाब अब थोड़ी सी पिक्चर जो है ना, आप ऐसे करके बनाएं। आमिर भाई एक काम करें, 988 कर लो यार, एडा केड़ा मसला है, अब पता नहीं क्या कुछ मिट जाएगा, देखो ठीक है। अच्छा अभी तो देखो आमिर भाई, पहले आपने यहाँ तक एक फ्रेम लगाना है, जूम इन करके फुल, यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ आ रहा हो, परला कोना ना आए, और यहाँ तक इनको जूम इन करके दें ऑनलाइन वालों को। हो गया, नेक्स्ट 1 मिनट सवाल अभी भी। उसके बाद अगला फ्रेम लगाएं यहाँ से, लेकिन इसको लगाएं यहाँ तक, ये भी बीच में आए, तो ये 4 साल के एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करें आप। कौन सी, ये इसके बारे में मैंने बोला है कि दरअसल ये रीवैल्यूएशन लॉस का रिवर्सल है, प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है, क्योंकि रीवैल्यूएशन गेन तो अनरियलाइज गेन होता है, उसको तो पीएनएल में रिकॉर्ड करने की इजाजत ही नहीं है। तो घर जाके ये ना सोच में आए कि कहीं हमने गेन तो नहीं रिकॉर्ड कर दिया फ्यूचर का, तो हमने गेन रिकॉर्ड नहीं किया, हमने प्रीवियसली बुक्ड लॉस को रिवर्स किया। वैसे ही की है, मतलब कैसे आप, मतलब प्लांट डेबिट 30 से क्रेडिट नहीं, 39 से नहीं कर सकते ना, सरप्लस कितना गया है, ये देखो पहले वाला लॉस कैसे रिवर्स ना करें, वही तो देखता है सरप्लस आगे, कोई लॉस तो नहीं पड़ा, जैसे लॉस ने आके देखा था कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा। वहां पे आपने क्यों नहीं कहा कि सारा लॉस क्यों नहीं ले गए 121 का, पीएनएल में 121 का लॉस क्यों नहीं ले गए, यहाँ भी ले जाते फिर, ठीक है जी। ये ऐसे ही लगा दिया था भाई आमिर, ठीक है जी। अब वो पिछले दोनों सवाल आपके होमवर्क में हैं, 59 और 58, ठीक है। अल्लाह हाफिज।